हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड्स। आज करवा चौथ है और आज के दिन सभी सुहागनें अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए और अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद उसकी पूजा अर्चना करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि इस त्योहार को करवा चौथ ही क्यों कहा जाता है? करवा का क्या मतलब है, क्यों हम इसको करवा चौथ कहते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी और ना ही कहीं पढ़ी होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं करवा चौथ का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। करवा का अर्थ होता है अपने साथ किसी चीज़ को पूरी जिंदगी भर के लिए बांध लेना, यानी कि आपने अपने पति की जीवन रेखा को अपने साथ उम्र भर के लिए बांध लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर मतलब है इस चीज़ का। हमारे हिंदू धर्म में हर एक चीज़ का बहुत सुंदर महत्व है, बहुत सुंदर उसका अर्थ है। और चौथ हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उस दिन हम करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं। करवा चौथ पर चांद की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब हम औरतों से अच्छा और कोई नहीं जान सकता है। लेकिन हम इस दिन चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, क्या कभी आपने ये भी सोचा है? चांद को औषधियों का स्वामी तो माना ही गया है, साथ ही तन और मन दोनों को ही शीतलता देने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि चांद की चांदनी में अमृत होता है और इसीलिए 4 दिन पहले भी जब हम शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं तो खीर बनाकर चांद की रोशनी में रख देते हैं, जिससे कि उसमें अमृत का असर आ जाए। साथ ही चांदनी का असर हमारी संवेदनाओं, हमारे भावनाओं पर भी पड़ता है। इसीलिए प्रेमी जोड़ा हमेशा चांद के सामने बैठकर ही जीने मरने की कस्में खाता है। अब हम सोचेंगे कि हम चांद और पति दोनों को ही छलनी से क्यों देखते हैं। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है कि चांद को श्री गणेश जी ने एक श्राप दिया था, जिसके कारण चतुर्थी के चांद को देखने पर दोष लगता है। इसीलिए हम चांद को डायरेक्ट ना देखकर छलनी के थ्रू देखते हैं। एक चीज़ और जो हम सभी जानते हैं कि हम सब करवा चौथ के दिन करवे से ही पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इसके भी 2 कारण हैं। एक तो पूरा दिन हम निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके कारण पेट में थोड़ा सा हीटिंग हो जाती है, गर्मी हो जाती है। और करवा मिट्टी का बना हुआ रहता है, जिसका पानी पीने से हमारे पेट के अंदर ठंडक पहुँचती है। तो एक ये सबसे बड़ा कारण है कि करवे के थ्रू ही पानी पिया जाता है। दूसरा मेन कारण है कि करवा मिट्टी का बना होता है और मिट्टी में 5 तत्व होते हैं, जो कि पवित्र होता है और इसमें किसी तरह की झूठन नहीं हो सकती है। तो इस तरह आपको ये भी पता चल गया है कि हम करवे से पानी क्यों पीते हैं। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक है, जो कि हम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी मानते हैं और एक साइंटिफिक रीज़न भी है, जिसके कारण हम इसको फॉलो करते हैं। बात करते हैं सरगी की थाली की। सरगी क्या होती है? मोस्टली ये प्रचलन पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल में, नॉर्थ में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सभी जगह सरगी का प्रचलन नहीं है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले ही महिलाएं 3-4 बजे उठकर पानी पीती हैं और कुछ खा पी लेती हैं, जिससे कि उन्हें पूरे दिन इसमें कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं सरगी में क्या क्या होता है और इसको कौन देता है। सरगी सास के द्वारा बहू को दिया जाने वाला सदा सुहागन के रूप में एक आशीर्वाद है, जिसमें 16 श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, साथ ही मेवा, फल और मिठाइयाँ होती हैं। इसके साथ ही करवा चौथ के लिए बनने वाले कुछ खास व्यंजन भी होते हैं, जिनको सूर्योदय से पहले ही ग्रहण किया जाता है। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को करवा माता की पूजा की जाती है। इस तरह का कैलेंडर मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसमें करवा माता की कथा भी रहती है। तो शाम को हम करवा माता की कथा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। करवा माता की कथा सुनने से पहले इस तरह का पोस्टर दीवार पर या मंदिर पर लगा दिया जाता है और 2 करवे रख दिए जाते हैं, जिसमें एक में हम पानी भरकर रखते हैं, दूसरे करवे में कुछ भी अनाज रखा जाता है या मेवे रखे जाते हैं। वो हर घर की अपनी अलग अलग प्रथा है। कथा सुनने के बाद अपनी सास और अपने बड़ों के चरण स्पर्श किए जाते हैं और इसके बाद हम शाम को चंद्रोदय के बाद हम चांद की पूजा करते हैं और अपने पति की पूजा करने के बाद ही व्रत को पूरा किया जाता है। बाकी तो फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं कि इस दिन सुहागन औरतें हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, पूरे अपने 16 श्रृंगार करती हैं। कुछ लोग महावर यानी कि आलता लगाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग कस्टम के अनुसार महिलाएं ये व्रत रखती हैं। कुछ लोग नई साड़ियाँ पहनते हैं, जबकि कुछ लोग अपना शादी का जो जोड़ा है या शादी वाली जो चुनरी है उसको ओढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह अलग अलग जगह पर अलग अलग कस्टम के अनुसार इस व्रत को पूरा किया जाता है।
इसी तरह फ्रेंड, जब हम शाम को करवा माता की कथा सुनते हैं तो उसी समय अपनी सास के लिए बयाना भी निकाला जाता है। अब बयाना क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है एक उपहार जो एक बहू अपनी सास को देती है उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इसमें सास के लिए कुछ कपड़े, कुछ मिठाइयाँ, मेवे, श्रृंगार का कुछ सामान, कुछ पैसे, आप जो चाहें वो आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक गिफ्ट है जो एक बहू अपनी सास को देती है। साथ ही इसमें बनाई गई रसोई भी होती है अगर आपकी सास आपके साथ ही रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। फ्रेंड्स, जब आपको शाम की पूजा करनी है, करवा माता की पूजा करनी है, तो ये टाइम है शाम को 5:36 से 6:54 तक। रात को चांद निकलने का जो टाइम है, वैसे तो अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम ऑलरेडी आ जाता है, और वैसे भी करवा चौथ वाले दिन तो चांद बहुत परेशान करता है, लेकिन 8:15 का जो टाइम है वो दिया गया है कि इस टाइम तक करवा चौथ वाले दिन चांद निकल जाएगा। फ्रेंड, शुरू में मैंने आपको सारी बातें बताई कि करवा का क्या मतलब है और उसकी पूजा क्यों की जाती है, उससे पानी क्यों पिया जाता है, चांद की पूजा हम क्यों करते हैं, लेकिन चंद्रमा को अर्घ क्यों दिया जाता है, शायद ये मैं बातों बातों में भूल गई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, देर आए दुरुस्त आए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। चांद की चांदनी जो है वो हमें शीतलता देने वाली होती है, तो इसलिए हम चांद की पूजा करते हैं। इसलिए अर्घ दिया जाता है कि चांद हमें शीतलता देता रहे और इसी तरह उसकी रोशनी हमारे वातावरण को और हमारे जीवन को प्रकाशित करती रहे। तो ये हमारी चांद के प्रति संवेदना है, उसके लिए थैंक यू कहने का एक तरीका है। करवा चौथ वाले दिन आपको किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी पूजा करने के लिए, ये आपको सामने स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। इन सब सामग्रियों के साथ साथ हमें करवा माता की पूजा और कथा सुनने के लिए इस तरह के कैलेंडर की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ही हमें 2 मिट्टी के करवों की जरूरत पड़ती है, जो कि आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है करवा चौथ का महत्व और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी देने की। मैंने यहाँ पर बिल्कुल हटकर वीडियो बनाने की कोशिश की थी। जो लोग करवा चौथ के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए खास वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी करवा चौथ।